नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। कौन? सर जंग बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। हम्म। हमारी श्रीमती जी शिक्षा मित्र हैं हम्म। और एक हमारे भाई हैं, वो 2011 में बीएड हैं, हम्म। टेट भी हैं 2011 के। हम्म। तो सर ये क्या 2011 वाले जो 72,825 की जो भर्ती निकली थी मायावती के समय में, हम्म। तो तब तो जो है सुपर एक टेट लागू एक था नहीं। आप 10 मिनट बाद कॉल कर लेंगे, एक जरूरी कॉल आ रहा है। कर लीजिए, कब बात कर लीजिए, कर 10 मिनट लीजिए। बात कीजिए। हेलो। नमस्ते। हाँ हाँ, अभी आपसे बात हो रही थी। हाँ आपने बताया कि जो है आपकी श्रीमती जी शिक्षा मित्र हैं और आपके भाई साहब 2011 टेट पास हैं, है ना? हाँ, टेट पार्ट्स हैं। हम्म। तो तो सर क्या ये जो अभी 10-15 दिन, एक महीने पहले जो ये की चीज़ ये आपके चैनल के माध्यम से सुनाई दे रहा था कि ये जो है 2011 वाले ये सब समायोजित कर दिए जाएंगे, हम्म। तो क्या सर इसमें है कुछ संभावना लग रहा है आपको? क्योंकि आपके चैनल पर हम लोगों को ज़्यादा विश्वास रहता है। चलिए, अब आपको बताते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताइए। जी। आप जिस भी जगह रहते हैं जी। तो उस जगह सड़क तो होगी ही। हाँ, सड़क है। क्या उस सड़क पर कहीं पर लिखा हुआ है कि इस पर किसको किसको चलना है, किसके किसके लिए ये सड़क बनाई गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, सड़क बनाई गई है, वो सबके लिए है, जो उस पर आना जाना चाहे आ जा सकता है ना? हाँ, तो हाँ। गवर्नमेंट कोई भी काम करती है जी। तो वो ये तय करके नहीं करती है कि राम को नौकरी देना है, मोहन को नौकरी देना है, सीता को देना है, गीता को देना है। वो ये नहीं तय करती है। वो अपना सही। काम करती है जी। और उस काम को करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, काम को कराने के लिए। हुँ। तो इसलिए वो नौकरियां निकालती है। इतनी बात समझ हाँ, में आई? हाँ, आ गई। हाँ जी। तो फिर न ही सरकार शिक्षा मित्र के लिए कुछ कर रही है, न कभी की है, न कभी करेगी। न ही सरकार 2011 वालों के लिए कभी कुछ की है, न आगे करेगी। आपको ये जी, समझना है कि समय समय पर जी, गवर्नमेंट अपने काम को कराने के लिए भर्तियां निकालती है। उस जी। समय जो जिनको आवेदन करना होता है, जो लोग योग्य होते हैं, जो लोग इच्छुक होते हैं, वो आवेदन करते हैं और फिर हाँ। सरकार उनमें से जितनी जरूरत होती है उतने लोगों को लेकर के, थोड़े कम थोड़े ज्यादा, जो भी लोग मिल गए उससे हुँ, काम को शुरू करती है और आगे बढ़ती है। तो हाँ। आपको जब भी कोई चीज समझना हो तो हुँ, उसमें अगर आप ये तलाशेंगे कि हुँ, शिक्षा मित्र के लिए क्या है, 2011 के लिए क्या है, बीएड के लिए क्या है, उनके लिए क्या है, तो फिर आप तलाशते रह जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये तलाशेंगे कि आपके हुँ, घर के आसपास जो है सड़क बनने वाली है या नहीं, अगर सड़क बनने वाली है तब तो फिर हुँ। उसका लाभ मिलने वाला है, इसका मतलब। हाँ, लेकिन बस यही 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 तलाश इसी चीज़ की है हाँ, तो वही चीज हम समझाते हैं। कि हम। अब समझाने के लिए कुछ लोगों को सीधा समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को सीधा नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा घुमा करके समझाना पड़ता है, उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। तो ठीक है, हुँ, तो हुँ, हुँ। समायोजन जैसा कोई भी चीज नहीं होने वाला है। हाँ, जी। समायोजन शब्द का प्रयोग इसलिए करना पड़ता है कि कुछ लोगों को नियुक्ति शब्द नहीं समझ में आता है, तो फिर उनको समायोजन शब्द बहुत जल्दी समझ में आता है, बोल देना होता है हाँ, कि भैया समायोजन। क्योंकि हाँ। उनके दिमाग में नियुक्ति शब्द कहीं बैठता ही नहीं है, समायोजन शब्द हुँ, बहुत जल्दी बैठ जाता है। हुँ, खास तौर हुँ, पे ये बात शिक्षा मित्र के लिए हम कह रहे हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। उन्होंने अपने लाइफ में जो देखा वो एक समायोजन देखा। समायोजन देखा, हाँ, हाँ, और सही है। 20-22 सालों में बहुत कम ही शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने नियुक्ति के लिए प्रयास किया। बाकी सारे शिक्षा मित्रों ने नियुक्ति के लिए प्रयास नहीं किया है। आज भी चाहे जितने भी संगठन बने हों, शिक्षा में संगठन में जितने भी नेता हों, उनका आप फेसबुक खोल लीजिए, व्हाट्सएप खोल लीजिए, वो कभी भी नियुक्ति की बात करते ही नहीं है। वो सिर्फ बात करेंगे मानदेय की बात करेंगे, समायोजन की बात करेंगे, इस तरह की बातें करते हैं। तो सही है। इसलिए जो है इन लोगों के दिमाग में नियुक्ति शब्द बैठता ही नहीं है, जबकि विभाग में नियुक्तियां होती हैं। हुँ, और हुँ, समायोजन का मतलब होता है कि किसी चीज को मैनेज करना। तो फिर जब पकड़ कोई के चीज, बैठा देना। हाँ, तो मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट फिर जैसे करेगी वैसे फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हुँ, तो पिछली गवर्नमेंट ने मनमाने तरीके से एडजस्टमेंट किया, समायोजन किया, हुँ, उसका परिणाम सारे शिक्षा मित्र भुगते हैं। हुँ। और एक बार ठोकर लग गई, वो भी इतनी भयंकर ठोकर लगी, उसके बावजूद जो है आज तक इन लोगों ने सुधार नहीं किया कि जो है हम सीख लें, सबक लें इन चीजों से। हुँ, तो इन
पता नहीं क्यों सबक नहीं ले रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि कोई भी चीज अगर सही तरीके से मिलेगी तो ही वो उनकी होगी, अदरवाइज उनकी हो करके भी, मिल करके भी उनकी नहीं होगी, भविष्य में छीन ली जाएगी। खैर, तो कुल मिलाकर के मुख्य जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग के लिए गवर्नमेंट लेकर आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उस जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या होना है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी 2021 में एक योजना लागू की गई थी, हर कक्षा के लिए अलग कमरा। तो जब पहले सड़क बन जाएगा तभी तो उस पर गाड़ी चलेगी। सही। तो जब स्कूल में व्यवस्था हो जाएगी, कमरे हो जाएंगे, उसके बाद ही तो पठन पाठन सुचारू रूप से हो पाएगा। तो 5 साल से 6 साल से ये गवर्नमेंट मुख्य रूप से उन चीजों पर पैसे खर्च कर रही थी जो वहां पर होना आवश्यक है। जैसे स्कूल की बाउंड्री नहीं थी, कमरे नहीं थे, फर्नीचर नहीं था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय नहीं था, जो भी इस तरह की चीजें मूलभूत आवश्यकताएं थी। अब किसी व्यक्ति के पास जमीन हो लेकिन कमरे ही न बने हो, वहां पर दीवारें ही न हो, बिजली पानी कुछ भी न हो, तो क्या वो उसे घर कह सकता है? नहीं, कैसे कहेगा? खेत कह सकता है, जमीन कह सकता है। हाँ, तो एग्जैक्टली ऐसे ही विद्यालय है, वहां पर कम से कम इतनी सुविधाएं तो होनी चाहिए ना कि वहां पर अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनको वहां पर बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। अगर गर्मी का सीजन है, गर्मी होगा तो पढ़ने पर ध्यान नहीं रहेगा, कम से कम वहाँ पंखे होने चाहिए, बिजली होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, प्यास लगने पर पानी की व्यवस्था, अच्छे शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को जो है अगर टॉयलेट लग रहा है, भाई 6 घंटे 8 घंटे बच्चे रहेंगे, टीचर रहेंगे वहां, तो टॉयलेट तो जरूर लगेगी। तो उनके लिए वहां पर वो भी व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, टीचर में महिलाएं और बच्चों में बच्चियां भी हैं, तो हर तरह की व्यवस्था। तो गवर्नमेंट का पहला फोकस था 2017 से अब तक कि पहले स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जाए। और एक स्कूल नहीं सुधारना था, जैसे केजरीवाल जी हैं दिल्ली के, एक स्कूल को सुधार करके हमेशा वही दिखाते रहते हैं। तो यहाँ वैसा नहीं करना था। यहाँ पर 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, उनको सुधारना। 1,58,000 के आसपास प्राइमरी विद्यालय हैं, इसके अलावा जूनियर विद्यालय हैं, इसके अलावा जो है माध्यमिक विद्यालय वगैरह हैं, सब पर ध्यान देना था। अगर किसी को जो है घर में 10 सदस्य हैं और एक ही सारी व्यवस्था की जाए, 9 लोग को अनदेखा कर दिया जाए, तो क्या उचित होगा? नहीं ना। तो गवर्नमेंट इसी तरीके से परिषदीय विद्यालयों को भी, माध्यमिक विद्यालय, एडेड विद्यालय, प्राइवेट स्कूल, सबको जो है ध्यान में रख करके सारी चीजों को करते हुए आगे बढ़ रही है। प्राइवेट विद्यालय जो है, ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति चला रहा है, उससे कमा रहा है, पैसा उसने लगाया है, वो ठीक है, लेकिन वहां भी तो वही काम हो रहा है ना, पठन पाठन। तो वहां पर भी गवर्नमेंट को जो है ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मानक के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट प्राइवेट को, एडेड को और जो सरकारी हैं सबको एक साथ लेकर चल रही, तो हर जगह व्यवस्था बदल रही थी। तो अच्छा खासा बजट इन सब पर जा रहा था। तो इसलिए अभी 5-6 साल में उतना ही ये नियुक्ति कर रहे थे जितनी कम नियुक्ति से काम चल सकता था। पहले घर बनेगा तभी तो रहने के लिए लोग आएंगे, उसमें रह सकते हैं। घर बनेगा ही नहीं और लोग आ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? समस्याएं होंगी, टकराव होगा, बहुत कुछ होगा। तो इसलिए पहले व्यवस्था बना रहे थे। और आप उनके घर में 2-2 लोग हैं, एक श्रीमती जी आपकी शिक्षा मित्र हैं, उनसे भी आप पूछेंगे तो वो बता देंगे हाँ उनके विद्यालय में 5-6 सालों में परिवर्तन हुआ है कि नहीं, आपने भी देखा होगा। हाँ, परिवर्तन हुआ है। हाँ, तो बस वही काफी परिवर्तन हुआ। हाँ, बहुत परिवर्तन हुआ। अब तो वाईफाई लग रहा है, टैबलेट दिए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो अभी तक जो बड़ा खर्च था, ये सब खर्च जो है बहुत बड़े खर्च हैं और इनमें एक ही बार खर्च करना है, हर महीने नहीं खर्च करना। टीचर को रखने के बाद हर महीना सैलरी देना है। सही। लेकिन ये बड़े खर्च एक ही बार करने हैं। अगर किसी स्कूल में कमरा बन गया तो एक कमरा कितने साल चलेगा? हाँ, बहुत ज्यादा चलेगा, 50 साल होती है मियाद। अगर कम से कम भी मानकर चले 20 साल के लिए, तो भूल जाना है ना कि अब कमरा बनाना है। अब 20 साल तो हाथ नहीं लगाना ना, कमरे बन गए नहीं लगाना। इसलिए बजट का बड़ा खर्च जो है, बजट का बड़ा हिस्सा इन चीजों को खर्च हो रहा था, क्योंकि आरटी एक्ट के अनुसार चलना है। आरटी एक्ट कहता है कि विद्यालय में मानक के अनुसार पढ़ाई कराना है, मानक के अनुसार टीचर होंगे, मानक के अनुसार वहाँ व्यवस्था होगी। सही। तो अभी तक एक पहलू व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा था, जो टीचर वाला था वो भी था, लेकिन टीचर वाला अभी उतने अचानक से नहीं भर्ती कर रहे थे, क्योंकि बजट देखकर चलना होता है। तो
तो जो पुरानी भर्तियां थी उनमें भी नियुक्तियां हुई हैं, जो कोर्ट ऑर्डर थे उनमें भी नियुक्तियां हुई हैं, 68,000 69,000 वगैरह करके भर्तियां होती रही हैं। अब जो है गवर्नमेंट फोकस करने जा रही है स्पेशली एक नई योजना ला करके हर कक्षा। शोर है आपकी तरफ। हाँ सही कह रहे हैं। तो कोई था लग रहा है, आप बात करने लगे थे। हाँ चलिए, तो अभी तक गवर्नमेंट का फोकस था कि पहले व्यवस्था सुधार ली जाए, व्यवस्था सुधर गई है, अब नई योजना लेकर आने जा रहे हैं। हर कक्षा में जो है शिक्षक, हर कक्षा के लिए अलग कमरा हो गया, अब हर कक्षा में शिक्षक। और इसके तहत जो लाखों पद हैं मानक के अनुसार 31, उसको लागू करते हुए शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सारे संविदा योजनाएं जो 5 साल 10 साल 20 साल से चल रहे हैं उन योजनाओं को, संविदा योजनाओं को बंद कर देना है। तो जितने भी संविदा योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र योजना हो या अनुदेशक योजना हो या फिर नियोजित शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, जिस भी नाम से जहाँ कहीं भी संविदा योजनाएं चल रही हैं वो सब धीरे धीरे क्रमशः बंद होंगी। अब 2022 के बाद से बंद करना शुरू कर देना था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, और अब धीरे धीरे बंद करना शुरू कर रहे हैं। तो 2024 में यूपी के अंदर शिक्षा मित्र योजना बंद कर दी जाएगी। अनुमान था कि 23 में हो जाएगा, लेकिन 23 में नहीं हुआ है, 24 में पूरी संभावना है कि 24-25 जो सत्र नया शुरू होने जा रहा है इस सत्र में शिक्षा मित्र योजना पूरी तरह बंद कर देंगे। तो इस योजना को बंद करने से पहले जो पद हैं उनको भी भरना है। ऐसा नहीं है कि जो है लोग जो संविदा पर उनको हटा देंगे तो जो है अचानक से भर्ती कर लेंगे इतनी बड़ी। तो उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए प्लान किया है कि जो भी शिक्षा मित्र टेट पास हैं उनको प्राइमरी में, मानक यही कहता है कि ट्रेंड होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, और दोनों ही मानक ये पूरे करते हैं जी, तो इनको जो है वहां पर नियुक्ति देने जा रहे हैं। नियुक्ति ही मिलेगा, समायोजन नहीं होगा। समायोजन कहना पड़ता है समझाने के लिए। बहुत शोर है, बहुत शोर है। हाँ थोड़ा सा कहीं साइड में हो जाइए, शोर बहुत है। नहीं, चली गई गाड़ी, ट्रैक्टर जा रहा था। अच्छा। तो सभी शिक्षा मित्र जो भी प्राइमरी का टेट या फिर सी टेट पास हैं जी, उनका समायोजन हम कहते हैं, लेकिन समायोजन नियुक्ति उनको मिलने जा रहा है प्राइमरी में जी। और जो टेट सी टेट पास नहीं है उनको प्राइमरी से हटाया जाएगा। उनके लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है प्री प्राइमरी का। तो अभी पहले जो है जो टेट पास हैं उनका करने जा रहे हैं प्राइमरी में। थोड़ा सा वक्त लगेगा, धीरे धीरे क्रमशः ये चीज आगे बढ़ेगी, ये कार्यक्रम होगा। और इसमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पढ़ाई जो कर रहा होगा उसी का हो पाएगा, अन्य लोगों का नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा हर हाल में जी। नियम बन चुका है, अभी कुछ दिनों ही पहले नई नियमावली जारी हुई है। तो इंटरव्यू से मान कर चले कि 99.9% जो है बच नहीं पाएंगे। इंटरव्यू देना होगा तो अपने श्रीमती जी को कह दीजिए कि जी जान लगा करके पढ़ाई करें। अगर टेट सी टेट पास हैं प्राइमरी में उनका हो जाएगा, इंटरव्यू फेस करना होगा। अगर गवर्नमेंट बिना इंटरव्यू के कर देती है तब तो और अच्छी बात है। लेकिन मानकर ये चलें कि इंटरव्यू नियम में आ चुका है, लागू हो चुका है, तो 99.99% इंटरव्यू होगा। और आपने बात किया जो आपके भाई साहब हैं बीएड की 2011 टेट पास हैं जी, तो वो भी ट्रेंड हैं और टेट पास हैं। तो ये जो हर कक्षा में शिक्षक योजना लेकर आने जा रही है केंद्र सरकार, इसके तहत बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। तो उसमें जो प्लानिंग है वो यही है कि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जी, सालों से वो जो है प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेट में या कहीं पढ़ा रहे हैं, अनुभवी हैं, उन लोगों को लेने की तो वर्षवार नियुक्ति, यानी कि 2011 टेट, 2012, 13, 14, 15 इस तरह से करते हुए 2018 तक पहले चरण में लेने की योजना है। अच्छा, तो उनको भी कह दीजिए पढ़ाई जम करके करें, इंटरव्यू देना है। अच्छा, तो इसीलिए उनका जो टेट उन्होंने 2011 में पास किया था वो तो एक्सपायर हो गया था 5 साल बाद। तो इसी के लिए ये जो होने जा रहा है, इसी के लिए उसको आजीवन किया गया है। जितने भी टेट सी टेट हैं 5 साल 7 साल में एक्सपायर हो जाते थे, इसी के लिए उसको आजीवन किया गया है। बस थोड़ा सा इंतजार है, वो क्या चीज का कि बीएड वाला जो गजट था जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, नया गजट आना है। तो नया गजट संभावना है अभी 1 से 2 महीने के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एनसीटी जो है वो खत्म करके एचईसीआई नया आयोग बनाया जा रहा है। एनसीटी के जो नियम हैं
वो नियम थोड़े आपस में टकरा रहे हैं, जिसके कारण कि शिक्षा मित्र का समायोजन रद्द हुआ, जिसके कारण बीएड का गजट रद्द हो गया, जिसके कारण एनआईएस डीएलएड वाले जो है हर जगह से निकाले जा रहे हैं। तो एनसीटीई के कुछ नियम है पुराने हो गए हैं, लेकिन हम्म समय के साथ तो उनको बदलाव की जरूरत है, और वो टकरा रहे हैं और अब विवाद हो रहा है। हम्म तो एनसीटीई के पास पावर उतनी नहीं है, तो एनसीटीई को खत्म किया जा रहा है, नया एक आयोग एचईसीआई लाया जा रहा है। तो एनसीटीई, यूजीसी और एआईसीटीई तीन को खत्म करके इनको मर्ज करके एचईसीआई बनाया जा रहा है। और फरवरी में उम्मीद है कि इसका बिल पास हो जाएगा। हम्म फरवरी में बिल पास हो जाएगा तो फिर आगे जो है ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं आने वाले 1-2-3 महीने के अंदर सब कुछ होता दिखेगा धीरे धीरे क्रमशः। तो उन लोगों को कह दीजिए कि पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई करें, एनसीईआरटी किताबें लेकर के जम करके तैयारी करें, बस और कुछ नहीं करना। बाकी तो सब गवर्नमेंट को करना है। क्रमशः सारी चीजें सामने आएंगी, और संभव हो तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लें, उसमें सब लिखा है क्या क्या आगे गवर्नमेंट करने वाली है। ठीक है, तो ठीक है सर, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बता में सब देते लिखा हैं। है, उनको बता दीजिएगा दोनों लोगों को। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।